जाकर घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। कौरव पांडव जुआ खेले शकुनी पास फेंक रहा। दुर्योधन की दगागिरी को वो नटनागर देख रहा। दुर्योधन की दगागिरी को वो नटनागर देख रहा। कौरव पांडव जुआ खेले शकुनी पासे फेर रहा। दुर्योधन की दगागिरी को वो नटनागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाई, बिना शत्रु के वंश मिटाए, लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। वो दगा किया था, ओ दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल के जीवन भर तुम पछताना। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जलकर जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। वो दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। हो जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो हमें विश्वासघात किसी के साथ नहीं करना है। विश्वासघात को ही उर्दू में दगा कहते हैं और दगा को हिंदी में विश्वासघात कहते हैं और अंग्रेजी में चीटिंग कहते हैं। ये तीनों चीज हमें नहीं करना है। जिस भाषा में समझ में आए समझ लीजिए, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि जिसने किया है उसका क्या हुआ, सबका वंश मिट गया, सर्वनाश हो गया। अरे पूरा संसार दुर्योधन का था, 5 गांव ही तो देना था पांडवों को, क्या बिगड़ जाता है। वो 5 अगर साथ में रहते कौरवों के तो कौरव और बलशाली रहते, लेकिन विश्वासघात ने कहीं का नहीं छोड़ा। इस प्रकार के सुंदर कथानक को सुनाते हुए महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज इसी पृथु महाराज के वंश में आगे हुए प्राचीन वर्णी के आख्यान को सुनाते हैं कि नारद जी ने एक बार जब प्राचीन वर्णी को बड़ा दुखी देखा तो उनके पास जाकर ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश सुनने के बाद
भी प्राचीन वर्णी को जब शांति नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं कर्मों की आसक्ति से मुक्त हो जाऊं, संसार के मोह से मुक्त हो जाऊं। मेरा और तेरा, मेरा है इस भाव से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मेरा है यह बंधन है, यह मेरा नहीं है यही मोक्ष है। इतने ही अंतर को हमें समझना है। मेरा मेरा लगा रखा है अर्थात मोह है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो मोह है, वो बंधन में ले जाएगा। भगवान की कृपा से पत्नी प्राप्त हुई है, भगवान की कृपा से संतान, भगवान की कृपा से मैं इनका पिता हूं, सब भगवान का है। यही भाव मोक्ष है। मन का विचार हमारा किस प्रकार का है, वही भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हे गुरुदेव, मुझे ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए कि मेरा सारा मोह नष्ट हो जाए। तब नारद जी उनसे कहते हैं कि राजन, आज तुम्हारे मन में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ है, जो संताप उत्पन्न हुआ है, इसका कारण इतना ही है कि आप राजा हो और आपने शिकार खेलते समय हजारों लाखों करोड़ों निरपराध जीवों का वध किया है। उसका पाप है जो आपके अंदर, पूरे पृथ्वी के आप राजा हो लेकिन शांति आपके मन में नहीं है। और अभी तो कुछ नहीं, मृत्यु के पश्चात जितने जानवरों को आपने मारा है ना, वो सब लोहे की सींग लेकर आएंगे और आपके शरीर में वही सींग चुभोएंगे। प्राचीन वर्णी ने कहा तो मैं क्या करूं, राजा हूं, राजधर्म और राज के नियम के कारण मैंने शिकार खेला, माना मुझसे पाप हुआ है, लेकिन अब इससे मैं उबरूं कैसे। नारद जी ने कहा देखो, व्यक्ति कर्म का फल कैसे पाता है, मोह में फंसकर, और कैसे जब बंधन से उसका मोक्ष होता है तो उसे कितना आनंद आता है। इसी से संबंधित मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर कथानक सुनाता हूं, जिसे विद्वान लोग पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। नारद जी ने कहा, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्श्रवा। प्राचीन काल में एक अत्यंत वैभवशाली पुरंजन नाम का राजा था। उसका अविज्ञात नाम का मित्र था। मित्र का क्या नाम था? अविज्ञात। ध्यान से सुनेंगे, ये ऋषियों और मुनियों के अनुसार ये भागवत का सबसे बड़ा तत्वात्मक कथानक है, लेकिन जब पूरा ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। ये हम सबकी कथा है। पुरंजन नामक राजा का अविज्ञात नाम का एक मित्र था। वह राजा अपने लिए, अपने आनंद के लिए स्थान ढूंढने लगा। हिमालय के दक्षिण शिखर पर 9 दरवाजों वाला, सब सुविधाओं से युक्त एक नगर था। कितने दरवाजों वाला? 9। ध्यान से सुनिएगा, ये 9 और ये संख्याएं आएंगी ना, ये हम सबकी हैं। उस नगर के बाहर एक बगीचा था। उसमें चंदन के वृक्ष और लताएं शोभायमान थी, खुशबू फैलाती थी, और पक्षियों और भौरों का झुंड घूमता था। उसमें अनेक जलाशय थे। जलाशय माने उर्दू में तालाब, हिंदी में जलाशय। एक सुंदर स्त्री को उसने वहां देखा। किसने देखा? राजा पुरंजन। उसके साथ, उस सुंदर स्त्री के साथ 10 नौकर थे। कितने नौकर? 10। और उन नौकरों की 100 स्त्रियां थीं। ध्यान से सुनना, ये हम आप सभी हैं।
और उनकी रक्षा, उन सब की रक्षा एक सर्प कर रहा था जिसका 5 फन था। और उस स्त्री की उम्र ऐसे 16, उस कन्या की उम्र 16-17 साल के लगभग रही होगी, और वह अपने लिए पति ढूंढती हुई उस बगीचे तक आ पहुंची थी। उसे देखकर पुरंजन ने पूछा, का त्वं कंजपला साक्षी कस्यासिह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरो किं चिकीर्षसि संशय में। हे सुंदरी, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आई हैं? और आपके साथ यह जो स्त्री पुरुषों का झुंड है और यह 5 फन वाला सर्प कौन है? तो वह सुंदरी बोली, हे पुरुष, हे राजा, तुम्हारा और मेरा करता तुम्हें और मुझे बनाने वाला कौन है मुझे नहीं पता, और न ही मैं इस नगर को बनाने वाले को जानती हूं। ये पुरुष मेरे मित्र हैं, ये स्त्रियां मेरी सखी हैं। पुरुष कितने हैं? 10। उनकी स्त्रियां कितनी हैं? 100। वो सब उस युवती की मित्र और सखियां हैं। और जो ये 5 फुट वाला सर्प है, ये मेरा रक्षक है, यही मेरी रक्षा करता है। यहां मैं 9 द्वारों वाले इस नगर में रहती हूं। कितने द्वार? 9। और इस नगर के 5 दरवाजे, इस नगर के 5 दरवाजे हैं। एक पूर्व दिशा में, एक उत्तर दिशा, एक दक्षिण, तथा 2 दरवाजे पश्चिम में हैं। उसकी बात को सुनकर पुरंजन आकर्षित हो गया, उसके ऊपर मोहित हो गया। और शंकराचार्य जी लिखते हैं प्रश्नोत्तरी माला में, कांता कटाक्ष विशिखा न दहन्ति यस्य चित्तन निदहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयास्य न लोभपाशैः लोकत्रयं जयति कृष्णमिदं सधीरः। शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तर माला नामक एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उसमें कहते हैं कि स्त्रियों के कटाक्ष से, कटाक्ष माने तिरछी नजर से देखना, स्त्रियों के कटाक्ष से जिसका हृदय न बिंध जाए, अर्थात घायल न हो जाए, क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला जिसके शरीर को नहीं जलाती, क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला जिसके शरीर को नहीं जलाती, अर्थात जिसे क्रोध नहीं आता, जिसके सामने कितनी भी सुंदर स्त्री खड़ी हो कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता है। शंकराचार्य जी कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, आप सब जानते होंगे रसिक लोग। और सुंदर स्त्री के कटाक्ष के बारे में कवियों ने क्या लिखा है? शूरान् महासूरतमस्तिको वा मनोजबाणैर्व्यथितो नयस्तु। अरे संसार में ऐसा कौन महावीर है, महाबलशाली है, जिसको काम के बाणों ने कभी पीड़ित न किया हो। प्राज्ञोस्ति धीरश्च शमोस्ति को वा प्राप्तो न मोहम ललना कटाक्षैः। ऐसा कौन महान वीर और धीर पुरुष है जिसको ललना कटाक्ष है, जिसके स्त्रियों के सुंदर तिरछी नजर पड़ने पर जो मोहित न होता हो? ऐसा कौन है? ऐसा कोई वीर है? ये कवि लोग कहते हैं।
इसका सार यही है कि संसार में सबसे बड़ा बहादुर वही है जो काम से पीड़ित न हो, जिसके ऊपर वासना न हावी हो, वही सबसे बड़ा वीर है। वह सब पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रज्ञावान और धैर्यवान पुरुष वही है जिसके ऊपर कांता कटाक्ष इसका प्रभाव न हो। उसने कहा यदि आपको भोगों की इच्छा है तो आप मेरे पति बन जाइए और मेरे साथ इसी नगर में रहिए। किसने कहा? जिस युवती को पुरंजन ने बगीचे में बैठे हुए देखा उसने। अब पुरंजन महाराज तो पहले से मोहित हो चुके हैं उसके ऊपर। दोनों वहां पति पत्नी की तरह रहने लगे। पुरंजन उसी भोग विलास में डूब गया। उसी के इशारे पे नाचता, वो जो कहती वही करता। जब कहती उठो तो उठता, जब कहती बैठो तो बैठता, जब कहती जागतो तो जागता, जब कहती सो तो सोता। एक दिन पुरंजन वन में शिकार खेलने चला गया। पुरंजन वन में शिकार खेलने चला गया और उसने बहुत से पशुओं को मारा। घर आकर स्नान भोजन किया और उसके बाद अपनी सुंदर प्रेयसी के पास गया तो दासियों ने बताया कि आज वो नाराज हैं, जमीन पर लेटी हैं। पुरंजन उसके पास गया, हास परिहास करने लगा, गुदगुदी करने लगा। जो भी स्त्रियों को मनाने के लिए पति करते हैं वो सारी क्रियाएं करने लगा। हंसी मजाक, गुदगुदी करना, ये वो। हास परिहास में ही पुरंजन की आयु बीत गई। अर्थात उसके बाद वो हंसी ठिठोली करते हुए कई वर्ष बीत गए उनके। उस समयावधि में 1100 पुत्र हुए उसको। मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा है 1100 पुत्र और 365 गंधर्व और उतनी ही काली और गौर वर्ण की अपनी स्त्रियों के सहित उस नगर को नष्ट करने के लिए काल का पाश उसकी ओर बढ़ने लगा। भाई देह मिला है तो एक दिन इसको नष्ट होना है ना। रास विरास में करते हुए उसका जीवन अंतिम पड़ाव पे आ गया पुरंजन का। पुरंजन ने पुर के रक्षक, उस नगर का रक्षक कौन है? 5 फन वाला सांप। 5 फन वाला सांप अकेले ही 720 गंधर्वों से दिन रात लड़ता रहा पुरंजन को बचाने के लिए। जब थक गया तो पुरंजन की चिंता करने लगा, परंतु पुरंजन पुरी में झूठे सुखों का उपभोग करता हुआ पड़ा रहा। ऐसे सुखों का उपभोग जिसका कोई मतलब नहीं है। और आने वाले भय से बेखबर वो इस युवती के साथ हास परिहास, वासना इत्यादि में डूबकर जीवन को जी रहा है। 5 फन वाला सर्प बाहर से नगर की रक्षा करने का पूरा प्रयास कर रहा है। नारद जी ने कहा, एक दिन वह मेरे पास भी आई थी। कौन? उस पुरी को नष्ट करने वाली माया, जो पुरंजन के नगर को नष्ट करने या काल के रूप में माया आई है, वही मेरे पास भी आई थी। मेरे मना करने पर यवन राज के पास गई, उसने भी मना कर दिया। तो बोला मैंने तेरे लिए वर चुन लिया है। देखिए बहुत गूढ़ कथानक है, ध्यान से सुनिएगा, अभी पूरे पर्दे उठाएंगे। और जो कथा के श्रोता रसिक होंगे उन्हें पता होगा कि क्या कथा चल रही है। तू कर्म के निमित्त
क्या कहा? तू कर्म के निमित्त गोपनीयता से जा, जिससे प्रजा नाश को प्राप्त हो जाए। चुपके से जा। प्रलय इत्यादि, बवंडर इत्यादि चुपके से आते हैं ना। भूकंप, आजकल तो मशीनें बनी हैं, नाप तोल हो जाता है, कुछ देर पहले पता चल जाता है, लेकिन वो भी विश्वसनीय नहीं है। या प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन हो, फिर मैं तेरे साथ बहुत सी सेना लेकर अलक्षित रूप से संसार में विचरण करता रहूंगा। नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही, भय की आज्ञा मानने वाले, भय की आज्ञा कौन मानता है? सैनिक, नौकर चाकर मानते हैं। भय की आज्ञा मानने वाले प्रज्वार तथा काल कन्या के साथ आकर के वृद्ध सर्प से रक्षित उस पुरी को चारों तरफ से घेर लिया। सैनिक उस पुरी को नष्ट करने लगे। विषयाशक्त पुरंजन ने उस कन्या को आलिंगन कर लिया भय के मारे। वो मरना नहीं चाहता था। और पुरंजनपुरी नष्ट होने लगी। उस नगर में काल के प्रभाव से नाश होना आरंभ हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, पुरंजन है कौन और अभिज्ञात कौन है? एक छोटा सा क्लू देख के चलते हैं। पुरंजन यानी जीव, हम सब, और अभिज्ञात माने ईश्वर। ये जीव और ब्रह्म का कथानक है कि जीव को क्यों भेजा और ब्रह्म जीव से क्या चाहता है। ब्रह्म माने भगवान, जीव माने हम आप सभी। असमर्थ वृद्धावस्था में पुरंजन उस नगर से निकलना चाहा कि मैं कम से कम अपने प्राण बचाकर भाग लूं, लेकिन चारों तरफ से हमला हो गया था। गंत में छत्तो वृक्ष कोटरादि सालनाथ। इस प्रकार भागने का प्रयास किया जैसे वृक्ष में लगी हुई अग्नि को देखकर उस वृक्ष में बैठने वाला सर्प उस वृक्ष से भागना चाहता है। उसी प्रकार यह नगर से भागने का प्रयास किया। यवनों ने उसका कंठ पकड़ लिया, तब रोने लगा। घुर घुर करके शब्द उसके गले से निकलने लगा। सोचने लगा, मेरे पीछे मेरे अनाथ बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, वो कैसे जीवित रहेगी, कैसे जीविका चलाएगी। वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्न नाव इवौ दधौ। मेरे जाने के बाद वो लोग कैसे जीवन जिएंगे। और ये सब सोचकर वो दुखी होकर ऐसे रोने लगा जैसे समुद्र में जा रही हो कोई नाव और बीचों बीच फट जाए तो उसमें बैठे हुए यात्री रोने लगते हैं। उस प्रकार से पुरंजन वहां विलाप करने लगा। और जब यवन लोग उसे ले जाने लगे पकड़कर कि चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तो यवनों से पीड़ित सर्प भी उस नगर को छोड़कर चला गया। और जब वह पंचभूतात्मक अपनी प्रकृति में मिल गई, तब जिन पशुओं को उसने मारा था पुरंजन अर्थात प्राचीन वरही, जिनको मारा था वे सब इसे सींगों से मारने लगे, क्योंकि मृत्यु के पश्चात जहां पशु जाते हैं वहीं मनुष्य भी जाता है। इसको सींगों से घेर कर मारने लगे वो सारे पशु जिनको इसने मारा था। फिर भी अपने मित्र अभिज्ञात को याद नहीं किया, उनका चिंतन नहीं किया। और अंतयामति सागति के सूत्र पर उसे अपनी स्त्री याद रही और स्त्री के स्मरण में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको अगला जन्म स्त्री का मिला। किसको? पुरंजन को। वो विदर्भ राज के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुई। इसका विवाह मलयध्वज के साथ हुआ, जिससे कन्या कृष्ण सेवाभिरुचि नामक कन्या उत्पन्न हुई और 7 पुत्र हुए। समय बीतने पर अंत समय आने पर पत्नी रोने लगी, तभी उसका पूर्व जन्म का मित्र अभिज्ञात आ गया। अभिज्ञात अर्थात ईश्वर। और कहा उससे कि न तुम विदर्भ राज की कन्या हो, न ही मलयध्वज की पत्नी हो, तुम पुरंजन हो।
न त्वं विदर्भ दुहिता नायं वीरः सुहृत्तव न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया। तुम पुरंजन हो और मैं अविज्ञात तुम्हारा मित्र नहीं, मैं ईश्वर हूं और यह सब मेरी माया का ही खेल है। मैं हर मोर तोर तय माया, मैं हर मोर तोर ते माया, जही बस कीन्हे जीवन काया, जही बस कीन्हे जीवन काया। अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोहस को जग जाया, जही न मोहयस को जग जाया। यह सब मेरी माया से ही मोह ममता वासना कामना सिद्धि प्रसिद्धि मान अपमान यह सब की अनुभूति, इन सब के लिए कर्म व्यक्ति मेरी माया से ही मोहित होकर करता है। वही तुम कर रहे हो। तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम पुरंजन हो, तुम पुरुष हो। नारद जी ने एक कथानक बताते हुए कहा, प्राचीन वर्ही अब ध्यान से सुनो। पुरंजन अविज्ञात और वो सुंदरी और 5 फन वाला सर्प, ये सब कौन है? यह शरीर, यह हमारा और आपका शरीर 9 दरवाजे का एक नगर है। हर मनुष्य के शरीर में 9 छिद्र यानी दरवाजे होते हैं। हर मनुष्य, पुरंजन नाम का पुरुष ही जीव है और ईश्वर ही अविज्ञात नाम का उसका मित्र है। ईश्वर हर जीव का मित्र होता है, वो तो उसका पल पल पे भला करना चाहता है। आप सड़क पे जा रहे हो और किसी का 500 रुपए का नोट गिरा हो, आप चारों तरफ देखकर उसे उठाएंगे जरूर, लेकिन जब उठाएंगे तो आपकी धड़कन जनरेटर की तरह तेज हो जाती है। वो ईश्वर ही होता है, अंदर से ठोक के सचेत करता है कि भाई ये तेरा नहीं है। वो ईश्वर हम सबका मित्र है, लेकिन उसका नाम अविज्ञात है, हम लोग उसे जान नहीं पाते। और जीव की रुचि विषयों में होने से 9 दरवाजे जो हैं, वो 9 दरवाजे वाले नगर यानी शरीर में आसक्त रहता है। मैं इतना सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं गोरा हूं, मेरे बाल इतने अच्छे, मेरी आंखें, ये सब माया में फंसा रहता है। और बुद्धि ही, जो बुद्धि है वही वो स्त्री है जो बगीचे में मिली, वो मनुष्य की बुद्धि है, वही मोह माया में हमें फंसाती है। और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इनके सखा हैं। इस देह के 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय इसके सखा हैं। और 5 सिर वाला जो सर्प है वही हम सबके शरीर में जो प्राण है वो प्राण है। और इंद्रियों का स्वामी मन का नायक है। नेत्र, नासिका, मुख, कान, लिंग, गुदा बाहर निकलने वाले दरवाजे हैं। इनसे ही जीव जब इस शरीर को छोड़ता है तो इन्हीं किसी एक क्षेत्र में से बाहर जाता है। और काल कन्या ही, काल कन्या जो थी वो कौन है? वो वृद्धावस्था है। जो पुरंजन के नगर पे चढ़ाई की थी वो काल कन्या है, मृत्यु है, जिसे कोई पसंद नहीं करता। और यवनों का राजा कौन है? मृत्यु है स्वयं। यवनों की सेना में आदि व्याधि नाम के अनेक प्रकार के ज्वार प्रज्वार भाई हैं। आदि व्याधि, संकट, दुख, कष्ट, पीड़ा, ये सब भाई हैं, इस शरीर के साथ में रहते हैं। कष्ट कितने प्रेम से हमारा साथ देता है। बहुत भगाने का प्रयास करोगे तब जाके साथ छोड़ता है। बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड वगैरह दो, पता नहीं क्या क्या करो, तब जाके, सब भाई हैं। जितनी समस्याएं हैं वो भाई की तरह साथ निभाती हैं, जल्दी छोड़कर नहीं जाती जब तक भगाओ ना अपमानित करके, जैसे रावण ने विभीषण को भगाया। इस कथानक का इतना ही मतलब है
जब ये मोह माया से दूर होकर यह शरीर जिस काम के लिए मिला है, जो इसका उद्देश्य है, उसको भूलना नहीं है। अगर कभी कभी भूलने लगे ना, तो भगवान से मन लगाकर प्रार्थना करनी है। पकड़ लो हाथ बनवारी, क्या करना है? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान से बातें करिए, उनसे कहिए कि हमें संभालिए। गठरी धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वो धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पर ये भारी। भजन पाओ कहे सभी भक्त ताली बजाएं। भजन पापो का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापो का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने हरि बोल तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो माह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया जय हो। आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो बाहर हमारी नहीं तो डूब जाए। ओ हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये जो कथानक है वो यही संदेश देता है कि हमें हर हाल में पहले तो हमें स्वयं प्रयास करना है। कदाचित हम न पा सके प्रभु को, तो प्रभु के ही ऊपर छोड़ देना है कि अब तुम ही पकड़ो, हम तो थक गए। नहीं तो इस शरीर का क्या होगा। आइए शंकराचार्य जी के शब्दों में सुनते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम कुंडम, दशन विहीनम चातम कुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम, तदपि न मुञ्चत्याशा शीलम। यावदभितोपार्जन सक्तस् तावन्निज परिवारो रक्तः, तावन्निज परिवारो रक्तः, पश्चाद्धावति जर जर देहे, पश्चाद्धावति जर जर देहे, वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे, वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। वयसि गते कः काम विकार, शुष्के नीरे कः का सारः, शुष्के नीरे कः का सारः, छीड़े बीते कः परिवारो, छीड़े बीतो कः परिवारो, जाते तत्वे कः संसार, जाते ताते कह संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम। इसका तो अर्थ भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसके आगे यह है कि वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जब यह शरीर वृद्ध हो जाएगा, डंडे के सहारे चलने लगेगा,
तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर उसके बाद भी इतना मोह से जकड़ा रहता है कि उसके हृदय से आशा का पिंड बाहर नहीं जाता। और यावत वित्तोपार्जन शक्तस तावन निज परिवारो रक्तः, जब तक शरीर मजबूत है, धन कमा सकते हैं, तब हम अपने परिवार में ही रचे रहते हैं, उसमें आसक्त रहते हैं। लेकिन उसके पास पश्चात धावत जर्जर गेहे, लेकिन कुछ समय के पश्चात जब हम वृद्ध हो जाते हैं, जब हम बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, तो घर में कोई हालचाल भी नहीं पूछता, एक कोने खटिया में पड़े रहते हैं। और इसी स्थिति में हम कब आते हैं? जब हम माया में फंसे रहते हैं। वयसी गते कह काम विकारः, अरे जब वृद्धावस्था आ गई तो सुंदरता और वासना का क्या महत्व रह जाता है। और शुष्के नीरे कह सासारः, जब संसार से किसी प्रकार का स्वाद न मिले, अरे जब दांत टूट गए तो स्वाद कहां से मिलेगा। रोटियां मीच की दूह बिटिया ऐसे न खवाए, क्या स्वाद रह गया। और छीड़े बीतता का परिवार, और जिस दिन आपके पास धन समाप्त हो जाए, जब परिवार को यह लग जाए कि अभी एक पैसे के आदमी नहीं है, तो फिर कैसा परिवार वो सामने आ जाता है। कौन आपसे कितना प्रेम करेगा वो तब सामने आ जाता है। छीड़े वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह सासारः। इसलिए इस संसार में एक ही ज्ञानियों ने तत्व बताया है, वही करो, ताकि उस अवस्था में पहुंचने से पहले ही नारायण हमें याद कर लें। भज गोविंदम 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 गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। क्या करना है? ज्ञानी जन गुरुजन संत ये सब यही कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और गोविंद को भजते हुए अगर एक भाव हमारे मन में आ जाए ना, तो गोविंद को प्राप्त करने में एक क्षण नहीं लगेगा, क्योंकि उस भाव के कारण गोविंद खुद हमें ढूंढेंगे। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी।
तत्व की ये देही। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही। पर्वत भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही। कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। जीव भगवान से कह रहा है कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं प्रभु, अब तुम ही मुझे ढूंढ लो। यमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी चटाना बाग पतेरू कोई दिखे। कुसुम लताना देख छटाना, पाख पखेरू कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। अब साँझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे 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 हरि गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरे घनश्याम में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी घनश्याम में खोई गैया तेरी। लो मोरे गोपाल में खोई गैया तेरी। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे भगवान, अब सांझ भई घनश्याम
मैं उलझी गैया तेरी है भगवान। पूरा जीवन बीत गया, वृद्धावस्था आ गई, सांझ हो गया इस जीवन का, और मैं संसार के मोह माया में उलझा ही रह गया हूं। सुध लो मोरी गोपाल, अब आप ही मेरी सुध लो। अब मेरे बस का नहीं है कि मैं आपको पा सकूं, अब आप ही मुझे पाओ। जैसे गैया चराते हुए गैया खो जाती थी तो उसे शाम तक ढूंढ लेते थे, वैसे मुझे भी ढूंढ लो हे भगवान। ये भाव रखेंगे ना तो हमें पुरंजन की तरह माया में नहीं फंसना होगा। हमारे शरीर में जो जीव है उसका उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकरण को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भी एकाग्रचित्त होकर इस प्रसंग को सुनता है, उसके अंत समय में उसके मन से भगवान की कृपा से हर प्रकार की माया नष्ट हो जाती है और वो भगवान को ही स्मरण करते हुए इस धाम को छोड़ता है। लेकिन शर्त है कि जो एकाग्रचित्त होकर सुनता है, फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेट, बिना उसके नहीं। जिसने इस कथा को सुनी होगी ध्यान से, इसलिए मैं बीच में बार बार टोक रहा था कि ध्यान देना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वयंभू मनु महाराज के वंश का वर्णन करते हैं कि उनके 2 पुत्र थे, जिनका चरित्र मैंने सुनाया आपको उत्तानपाद का और उनके वंश का। उनके दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत कौन है? जो अच्छे अच्छे नियमों का पालन करे, वही प्रियव्रत है। व्रत माने नियम। एकादशी को व्रत रहना है तो रहना है नियम। जो अच्छे अच्छे संकल्पों का नियम बनाकर उनका पालन करे, वही है प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभव। हे सुखदेव जी महाराज, परम भागवत प्रियव्रत जी अपने घर में कैसे रहा करते थे? देखिए, भक्तों के बारे में जानने की सबको उत्कंठा होती है, और घर में रहकर उन्होंने कैसे सारे नियमों का पालन कर लिया, क्योंकि घर में ही तो बंधन होता है। कृपया आप मुझे सब बताएं। सुखदेव जी बोले, राजन, भक्ति मार्ग पर चलने वाला मनुष्य सांसारिक धर्म के कारण भले ही संसार में लगा रहे, परंतु वो फिर भी भक्ति नहीं छोड़ता। और यही मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि आप अपने कार्य करते रहो, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते रहो, भगवान को छोड़ो मत, उनका स्मरण बनाए रहो। यही सुखदेव जी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला प्रारब्ध के कारण यदि वो गृहस्थ है, तो भी गृहस्थी के सारे कार्यों को संपादित करते हुए वह अपने भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ता। पिता की आज्ञा मानकर प्रियव्रत ने राजभार संभाल लिया। एक बार ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास आए और बोले, मैं तुम्हें वही आदेश सुनाने आया हूं जो ब्रह्मा जी ने कहा, जो ब्रह्म का आदेश है, और जिस ब्रह्म का आदेश का पालन हम भी करते हैं। यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, सुख दुख परमात्मा का दिया हुआ है, और जो भी सुख और दुख है उन्हें भोगना ही पड़ेगा। विमुक्त संगम प्रकृतिम भजस्व। आप संसार के भोगों को भोगो, परंतु आसक्त भाव से मत भोगो, अनासक्त भाव से भोगो। जैसे सुदामा जी थे, भोजन मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। इनकी भी कथा सुनाएंगे आप लोगों को। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, हर हाल में प्रसन्न रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो और मुझे भजो, भगवान ऐसा कहते हैं। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तक धरातल पर राज किया। 11 अरब वर्ष तक
और प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। उनसे 10 पुत्र हुए। आग्निद्र, इत्मजिह्व, महावीर, हिरण्यरेत, घृतपृष्ठ, शवन, मेघादिति, वीतिहोम, कवि और यज्ञबाहु तथा एक पुत्री ऊर्जस्वती, ये इनकी संतानें। एक बार प्रियव्रत भगवान ने महाराज ने सोचा कि ये जो सूर्य रोज डूब जाते हैं, 12 घंटे में रात हो जाती है, तो अंधकार के कारण भगवान के पूजा पाठ में विघ्न आता है। तो उन्होंने एक ऐसा रथ बनाया कि उस रथ में इतना दिव्य प्रकाश था, वो रथ लेकर वो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। 7 दिनों तक रात हुई ही नहीं। ऐसे प्रतापी थे प्रियव्रत। ब्रह्मा जी आए, उनको बोला, अरे भैया ऐसा मत करो, ये प्रकृति का नियम है दिन और रात्रि का। बोले दादाजी लेकिन ये रात्रि में अंधकार होता है तो भगवान के मंदिर लोग नहीं आ जा पाते, सेवा और पूजा भक्ति करने में विघ्न होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि रात्रि न हो। फिर ब्रह्मा जी ने किसी तरह उन्हें समझा पूछा। कितने प्रतापी थे, कहने का मतलब यह है। और क्यों प्रतापी थे, उनके पास ये शक्तियां क्यों थी? क्योंकि वो अच्छे अच्छे नियमों का पालन करते थे। अच्छे संस्कार, अच्छे नियम क्या हैं? माता पिता पितरों की सेवा, उनकी पूजा, उनका सम्मान, उनको आदर, अपने छोटों को खूब स्नेह, उनकी रक्षा, अपने से उम्र में श्रेष्ठ किसी भी व्यक्ति का किसी भी हाल में अपमान न करना, अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित न करना, किसी भी जीव की हत्या न करना, सब में परमात्मा को देखना, यही अच्छे नियम यही है। इनका जो पालन करेगा वो इसी प्रकार का शक्तिशाली हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अपने पिता की आज्ञा में रहने वाले ऐसे ऐसे राजाओं की उत्तम कथानक को सुनाते हुए सुखदेव महाराज आते हैं। नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव के प्रसंग को लेकर। ऋषभदेव कौन है? भगवान के अवतार हैं, मैंने कल बताया था। ये भगवान की कथा है, ये अमर गाथा महागाथा है, लेकिन इसमें से जितना आप मन लगाकर सुन लोगे उतना ही आपको आपका वहां वाला बैंक बैलेंस भरता चला जाएगा। यहाँ के बैंक बैलेंस की चिंता उसके ऊपर छोड़ दो, वहां के बैंक बैलेंस की चिंता करो। और वहां के बैंक बैलेंस को भरने का एक ही विधान है, उसका भजन जो करुणा निधान है, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं। कोनो तत्कर राजर्षे नाभेरन्माचरित पुमान अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा नाभि के किए हुए सत्कर्मों को कौन नहीं जानता। जिनके यज्ञ को जो पुत्र की प्राप्ति के लिए किया गया था, उसमें ऋतुजों ने तो किया, लेकिन उस यज्ञ के कारण जब भगवान प्रकट होकर आए और पूछे क्या वर चाहिए, तो महाराज नाभि कुछ बोल नहीं पाए। तो यज्ञ में करवा रहे ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज को आपके जैसा पुत्र चाहिए। इसी संकल्प से उन्होंने इस यज्ञ को किया है। तो भगवान ने कहा, आपो सरिस खोजऊं कह जाई, आपो सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई, नृप तब तनय होब मैं आई। उन्होंने कहा कि भगवान इनको आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, मेरे जैसा कहां ढूंढने जाऊं, मैं ही इनका पुत्र बन के आऊंगा। इस प्रकार भगवान नाभि महाराज के यहाँ ऋषभदेव के नाम से जन्म लिए और भगवान का यह अवतार है। वो प्रेम से बोलिए, ऋषभदेव भगवान की जय हो। और बड़ा होने पर नाभि ने
ऋषभदेव को राजपाट सौंप दिया और वो वानप्रस्थ को चले गए। और ऋषभदेव महाराज से एक बार इंद्र को ईर्ष्या हो गई। अजनाब खंड में सूखा पड़ गया, बरसात बंद हो गई, तो ऋषभदेव ने अपने योग बल से बरसात करवा दी। भाई सोम भगवान थे वो। तो इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई, तो उसने ब्रह्मा जी से जाकर आज की भाषा में कहें तो मैसेज भेजा कि हु इज द ऋषभदेव। देन ब्रह्मा जी सेड ही इज द गॉड ऑफ क्रिएटर। ये पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर भगवान है। अच्छा, फिर इंद्र लज्जित होकर उन्होंने अपनी बिटिया थी उनकी एक, उसका विवाह उन्होंने ऋषभदेव भगवान से कर दिया। उनका नाम जयंती था और उनसे 100 पुत्र पैदा हुए। उन 100 पुत्रों के बारे में शास्त्र यही कहते हैं कि उनमें से 81 पुत्रों को भगवान ने, ऋषभदेव ने यज्ञ आदि कराने वाला ब्राह्मण बनाया। बाकी सबको पूरे धरती पर अलग अलग की जिम्मेदारी देकर शासन करने का आदेश दिया। और एक दिन ऋषभदेव भगवान अपने सभी बच्चों को बैठाकर उन्हें सुंदर उपदेश देते हैं। हे पुत्रों, भगवान ऋषभदेव ने जो प्रवचन दिया अपने पुत्रों को, आइए उसमें से थोड़े से अंश हम सुनते हैं। हे पुत्रों, संसार में यह देह जो है विषयों के योग्य नहीं है। शरीर तो विष्टाभोजी वराह को भी पसंद है। जो शुकर होता है वो मल खाता है, उसे भी अपने शरीर से प्रेम है। लेकिन हम सब मनुष्य हैं और भगवान ने जो देह दिया है वो इस देह से प्रेम करने के लिए नहीं दिया है, इस देह को देने वाले से प्रेम करने के लिए दिया है। अतः हे पुत्रों, विषयों का चिंतन छोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करो। अपने मन को भगवान में लगा कर रखो। एक पिता अपने पुत्रों को क्या शिक्षा दे रहा है कि भगवान को पाने के लिए उद्यम करो। और वास्तव में आपका हितैषी कौन है? गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्चान्न, मोचेद्य समुपेतत मृत्युम। इस संसार का हर वह संबंध, चाहे वह गुरु हो, चाहे कोई अपना हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, हर वह संबंध झूठा है जो आपको भगवान की ओर न भेजे, जो आपको भगवान की भक्ति का मार्ग न बताए। इस संसार का हर संबंध झूठा है। संबंध वही है जो आपको भगवान की ओर आकर्षित कराए, आपके मन को, आपके भाव को, आपके अंदर भक्ति भरे, जो आपको ज्ञान दे, उपदेश दे, वही आपका सच्चा हितैषी और सच्चा संबंधी। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ास्तये तत्। और जब माया की ग्रंथि ढीली पड़ जाएगी ना, तब संसार के सारे कारणों को छोड़कर जीव इस संसार से पार पा जाएगा। इसलिए जो आपको संसार सागर से पार करने के विधि विधान को बताए, वही आपका सच्चा संबंधी, सच्चा हितैषी है। हे पुत्रों, मेरा ऋषभदेव हूं, तुम लोग मेरे पुत्र हो, लेकिन मैं भगवान भी हूं। और मैं कैसा हूं सुनो। न ब्राह्मण स्थूलये भूतमन्यत, पश्यामि विप्राह किमतः परं तु, यस्मिन् नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम्, अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। हे पुत्रों, ब्राह्मणों के समान मैं किसी को नहीं मानता। मैं जितना प्रेम ब्राह्मणों से करता हूं, उतना मैं किसी से नहीं करता। लेकिन ब्राह्मण शुद्ध हो, पवित्र हो, भगवान प्रेम कर सके, ऐसा ब्राह्मण हो।
ऐसा नहीं कि जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया और कर्म चौथे श्रेणी के कर रहे हैं, नो, तब भगवान आपसे प्रेम नहीं करेंगे। भगवान आपसे प्रेम तब करेंगे जब आप ब्राह्मण होंगे। भगवान ने पंडित नहीं कहा, ब्राह्मण